जीतन राम मांझी की बात हम आपको सुनाएंगे, लेकिन उससे पहले आपको बताएं कि जीतन राम मांझी का जो बयान है, इसके जो मायने हैं। जीतन राम मांझी शराबबंदी का पोल इसलिए खोल रहे हैं क्योंकि जो शराबबंदी बिहार सरकार का और पीएम मोदी का और सम्राट चौधरी का और अमित शाह का, बिहार का शराबबंदी को वो जो समझते हैं कि ये गरीबों के हित के लिए है, वही शराबबंदी कानून से आज सबसे ज्यादा जीतन राम मांझी के समाज के लोग और कुछ और लोग, गरीब लोग जेलों में बंद है। इस बात को समझाने के लिए और इसका और पूरा विश्लेषण सुनने के लिए इस रिपोर्ट को पूरा देखें। पहले आप जीतन राम मांझी का ये बयान सुनो। दारू तोर कब्जा में रहे, एकरा कोई परवाह ना, लेकिन दारू के कब्जा में हो जाएगा तो वही कहो कि रार डयान पी करके इन्हें उन्हें खेल चला है, तो वो न होवे चाहिए। बाल बचा के दारू से बचावा। दारू बंदी बड़ी चीज है, लेकिन बढ़िया से ओकरा सेवन करे है तो ओकर उन्नति होवे है। बर्तन लोग पिया थी जी, 10 बजे रतिया के बाद सब मोगी मर्द सब पिया थी, तो खानी बर्तन का लाभा थी। तो उसी ओकरो बारे में कहियो, हिसाब से बात करिया और सब खुश रहा कि हम वो परिवार से एलियो है नरेंद्र मोदी जी, तोरा छोड़बो ना। काहे कि हमर कुरुआ पत्थल काटल 22 बरस में कहलक हल कि जब तक काटवे ना तब तक छोड़वे ना, तब तक तोड़वे एनडीए के हम छोड़े वाला नहीं हो, लेकिन कम्मा जरा करे पड़तो। नमस्कार, जीतन राम मांझी को आप सुन रहे थे। अगर जीतन राम मांझी के बयान आप समझना चाहते हैं ना अच्छी तरह से, तो इस विश्लेषण को पूरा देखना पड़ेगा। जीतन राम मांझी किसके ऊपर दबाव बनाना चाहते हैं, क्या कहना चाहते हैं। बिहार के नीतीश कुमार मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने बिहार में शराबबंदी की है, और जीतन राम मांझी एक पार्टी के बड़े लीडर हैं, अनुभवी हैं और नीतीश कुमार के भी बहुत करीब रह चुके हैं। तभी तो जीतन राम मांझी के नाम के साथ अगर आज पूर्व मुख्यमंत्री का नाम जुड़ता है तो ये नीतीश कुमार की ही देन है। और आज ये पीएम मोदी के साथ केंद्रीय मंत्री हैं और पीएम मोदी के साथ बहुत अच्छा रिलेशन भी है, और साथ ही ये जो कहते हैं पीएम मोदी सुनते भी हैं। लेकिन एक बात आपको सबसे जरूरी समझना है कि आखिर जीतन राम मांझी दबाव, प्रेशर क्या और किसके ऊपर बनाना चाहते हैं। कभी ये कहते हैं कि इनकलाब जिंदाबाद, अलग लड़ेंगे, 100 सीट बिहार में चाहिए, संतोषजनक सीट चाहिए, कभी क्या कभी क्या, कभी गठबंधन तोड़ने छोड़ने की बात करते हैं और कभी कहते हैं कि हम साथी कभी नहीं छोड़ेंगे। मतलब इनके बयानों का मतलब क्या है, ये प्रेशर किसके ऊपर बनाना चाहते हैं। और सबसे बड़ी बात, ये जो शराब के ऊपर बयान दे रहे हैं, कभी ये बयान दे देते हैं, बाद में सफाई देते हैं, लेकिन इनकी बातों का मतलब क्या है। देखिए, 100 बात की एक बात, जीतन राम मांझी जिस समाज से आते हैं, मुसहर समाज से, और ये वो समाज है जो सदियों से जंगल में रहना, जंगल से महुआ बीनना, उसका महुआ से दारू बनाना, तरह तरह के जो एकदम एक्सपेरिमेंट कहिए ना, ये लोग करते हैं। तो असली महुआ का दारू जिसके बारे में चर्चा कर रहे हैं, वो पीने की बात कर रहे हैं, फायदेमंद है, उसकी तारीफ भी कर रहे हैं, लेकिन फिर ये भी कह रहे हैं कि ये कोई अच्छा चीज नहीं है। दारू आपके काबू में रहे, लेकिन आप दारू के काबू में ना आ जाएं। जीतन राम मांझी की कही हुई कुछ बातें एकदम अनुभव वाली बात है। कोई भी दिन, देखिए, दुनिया में कोई भी चीज है, बुरा से बुरा और अच्छा से अच्छा, बहुत अच्छा चीज उसका भी लिमिट है, और जो बहुत बुरा है उसका भी लिमिट है। अगर आप लिमिट में रहेंगे, कायदे में रहेंगे, फायदे में रहेंगे, ये तो तय है। तो ये जो बातें कह रहे हैं, किसके लिए कह रहे हैं, किसके ऊपर दबाव बनाना चाहते हैं, इनकी बातों से एक बात स्पष्ट होता है कि जब ये बयान दे देते हैं मंच पे, तो ये इनके दिल की बात होती है। लेकिन अगर उस बयान का मतलब कोई तोड़ मड़ोड़ कर पेश करने लगता है और देखते हैं कि इसका रिएक्शन गलत आ रहा है, तो फिर सफाई दे देते हैं। तो ये दबाव बनाना किसके ऊपर चाहते हैं। तो सच ये है कि इनके समाज के लोग जब ये अपने क्षेत्र में जाते हैं, गांव में जाते हैं,
तो इनके समाज के लोग इनके सामने ये बातें रखते हैं कि बहुत से ऐसे लोग हैं जो जेल में बंद हैं और उनके ऊपर शराब बेचने का आरोप लग गया। मतलब जीतन राम मांझी जो बोलते हैं बहुत पहले से, कई साल से ये बात बोल रहे हैं। जब ये क्षेत्र में भ्रमण करते हैं, लोगों से मिलते हैं, तो लोग जो फीडबैक देते हैं वही बात ये अपने हिसाब से मंच पर बोल देते हैं। ये इनकी दिल की बात होती है जो एकदम साफ सुथरा निकल जाता है, जो अंदर था वो बाहर निकल गया। लेकिन जब उसका रिएक्शन आता है तो फिर सफाई देने लगते हैं। तो ये ऐसा बोलते क्यों हैं? तो ऐसा इसलिए बोलते हैं कि ये जिस समाज से आते हैं उस समाज के लोग इनको सपोर्ट करते हैं, वोट करते हैं, और वही लोग सबसे ज्यादा आज बिहार के शराबबंदी कानून के तहत जेलों में बंद है। ये करीब करीब सच है। अब बहुत से लोग ऐसे भी हैं जो मजदूर हैं, पीकर कहीं से आ रहे हो, ब्रोथनेलाइजर लगाया गया, पकड़े गए, जेल चले गए। ऐसे लोगों से भी मिलते हैं ये। तो जो फीडबैक मिलता है वो अपनी बातों को मंच पे रख देते हैं, और मंच पे रखते हुए ये भी कह देते हैं कि शराब पीना अच्छी बात नहीं है, लेकिन जो नहीं मानेंगे वो पीजिए, लिमिट से पीजिए। और आप पकड़े क्यों जाते हैं? क्योंकि आप पीकर सड़क पे घूम रहे होते हैं। बड़े लोग जैसे पीते हैं वैसे पीजिए। मतलब इनकी बातों से एक बात तो स्पष्ट है कि जो बोल रहे हैं ये ग्राउंड जीरो की बात बोल रहे हैं। लेकिन सवाल ये उठता है कि दबाव किसके ऊपर बनाना चाहते हैं? तो जाहिर सी बात है कि एक तरफ ही जीतन राम मांझी एक तरफ नीतीश कुमार के ऊपर दबाव बनाना चाहते हैं, और दूसरी तरफ ये पीएम मोदी से भी कहलवाना चाहते हैं। सही, पीएम मोदी से भी ये कहलवाना चाहते हैं कि देखिए बिहार में शराब बंद तो है, सही है, लेकिन बंद है कहां? फाइलों में है। अगर बंद होता तो कोई पीता नहीं, कोई जेल नहीं जाता, नहीं बिकता। जाहिर सी बात है नहीं बिकता। लेकिन अगर बिकता है, कोई पीता है, तो जेल जाता है। तो सवाल यही है ना कि बिकता क्यों है? जब शराब बंद है तो नहीं बिकना चाहिए। जैसे बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो बैन है, तो बैन है तो वो नहीं बिकना चाहिए, नहीं बिकता है, लोग नहीं खरीद पाते हैं। लेकिन अगर कोई खरीदे, कोई पिए, इसका मतलब गड़बड़ तो है। तो जो गड़बड़ है इसे कौन सही करेगा? आज अगर शराबबंदी कानून के तहत लोग जेल जाते हैं, कानून में कुछ गड़बड़ है, कानून के पालन करने वाले गड़बड़ करते हैं, तो इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन लेगा? जिम्मेवारी कौन लेगा? जीतन राम मांझी का प्रेशर ये है कि भाई जो सच है इसको स्वीकार कीजिए, जिम्मेवारी लीजिए और समीक्षा कीजिए। अब आप पीने वाले को उठा उठा कर जेल भेज रहे हैं जो इनके समाज के लोग हैं। और एक बात आप मानेंगे कि शेरघाटी, इमामगंज इनका, और इमामगंज और बाराचट्टी इनके विधायक है, और टेकारी से इनके विधायक हार गए। लेकिन शेरघाटी में जब इनका रैली था, ये कार्यकर्ता सम्मेलन चल रहा था इलेक्शन से पहले, हम उसमें गए थे। हमने देखा कि आरजेडी में जो लोग गए, मतलब जितना भीड़ आरजेडी के रैली में हुआ, कुछ ही दिनों के अंतराल पे आरजेडी का रैली था और इसके बाद ये एनडीए का था, महागठबंधन का और एनडीए का। तो जितना भीड़ महागठबंधन में था उससे कई गुना ज्यादा एनडीए, जिसमें जीतन राम मांझी के पुत्र संतोष मांझी आए थे, और कुछ जेडीयू के नेता थे, और चिराग पासवान को भी आना था, लेकिन वो शायद किसी कारण से नहीं आ पाए थे। लेकिन इतना भीड़ जिसका कोई लिमिट नहीं, मतलब जो कुर्सियां थी उससे ज्यादा लोग बाहर खड़े थे, रास्ते में थे, हमने देखा। मतलब कहने का यह है कि एनडीए को सपोर्ट करने वाले, चाहे वो मांझी के समाज के लोग हो, चिराग पासवान के समाज के लोग हो, और उनसे और जो जुड़े लोग हो, ये सब एनडीए को एकदम दिल खोल कर सपोर्ट करते हैं।
और ऐसे लोग ही आज बिहार में शराबबंदी केस में जेल में बंद है। तो इसीलिए जीतनराम मांझी ये बार बार रिपीट कर रहे हैं और सचमुच ये प्रेशर है। सरकार को ये बताना चाहते हैं, जताना चाहते हैं कि बिहार का जो जमीनी हकीकत है इसको आप कब देखेंगे, इस पे कब विचार करेंगे। जितने गरीबों के ऊपर एफआईआर है उन सब केस को वापस कीजिए, खारिज कीजिए, उसको वापस ले लीजिए केस को, सबको छोड़िए जेल से। जो बंदा, अब देखिए ऐसे नहीं छोड़िए, लेकिन कम से कम आप फीडबैक तो लीजिए। मान लिया जाए कि परिवार के लोग कहेंगे कि नहीं ये ना शराब नहीं बेचता है, लेकिन गांव वाले आसपास के लोग तो आपको फीडबैक देंगे कि नहीं ये जो जेल में बंद है ये शराब बेचता था या पीता था, पीता है तो कितना पीता है। मतलब ऐसे लोगों को केस खारिज कर दीजिए जो बेवजह फंसाए गए हैं। जीतनराम मांझी का कुल मिलाकर ये जो लड़ाई है ना, ये गरीबों के लिए लड़ाई है और जीतनराम मांझी जो लड़ाई लड़ रहे हैं इसमें जीतनराम मांझी गरीबों के साथ मजबूत हो रहे हैं। भले ही आप इसे समझे या ना समझे, भले आप ये माने कि बिहार में ये जो शराबबंदी है ये गरीबों के हित के लिए है, लेकिन सच ये है कि बिहार का शराबबंदी गरीबों को ही सबसे ज्यादा सता रहा है। इसीलिए जीतनराम मांझी ये सवाल बार बार उठा रहे हैं।